हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है, ठीक है, उसका इंग्लिश का मॉडल सेट 4 बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक से सेट 1 लिखा हुआ है, यहाँ सेट 4 होगा। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो सेट 4 है इंग्लिश का, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिर से पैसेज है सबसे पहले। ठीक है, इसमें हेलन केलर के बारे में दिया हुआ है पैसेज। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हेलन केलर वाज बोर्न इन 1888 टू स्कुम्बिया। ठीक है, हेलन केलर 1880 में यहाँ पे जन्म लिया था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था। व्हेन सी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, एक अजीब टाइप का उसको बुखार हुआ। ठीक है, द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप, और उस बुखार के कारण वो क्या हो गई, अंधी और बहरी। ठीक है, दोनों हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। हेलन यूज्ड सिंपल साइन टू टेल व्हाट सी वांटेड, वो सिर्फ सिंपल साइन यूज करती थी। ठीक है, जो भी चाहती थी उसको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ शेक फॉर हैड मीन्ट नो, मतलब अगर सर हिलाती थी इसका मतलब नहीं है। एंड अ नॉड मीन्स यस। ठीक है, और ये नॉड का मतलब क्या होता है, सर जो ऊपर नीचे हिलाते हैं ना, इसी को बोलते हैं। मतलब जब हम लोग किसी को हाँ बोलना रहता है तो सर ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो वही इस तरह से ही ये बताती है। ठीक है, नो या यस को सर को हिला के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अ पुल मिंट कम, पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, तो खींचने का मतलब है कि आओ, एंड पुश मिंट गो, और धक्का देने का मतलब है कि जाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये बोलती थी। बट ऑफन सी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर, लेकिन वो प्रायः अपने आप को डिफिकल्ट महसूस करते थे। ठीक है, दूसरों से बात करना में। ठीक है, दिस मेड हर एंग्री, इससे वो क्या होती थी, गुस्सा हो जाती थी। ठीक है, इन इन हर एंगर, अपने गुस्से में, सी वुड डैश थिंग्स टू दी फ्लोर, और गुस्सा में वो क्या करती थी, चीज़ों को जमीन पर फेंक देती थी। ठीक है, समटाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन किचन, कभी कभी तो वो अपनी माँ को किचन में भी लॉक कर देती थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ है कि दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ, ये पैसेज किसके लाइफ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। हेलेंस मदर, हेलन केलर, हेलेंस फादर, या नन ऑफ दी। तो ये किसके बारे में, हेलन केलर के बारे में। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन में है व्हाट हैपन टू हेलेन व्हेन सी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 महीने की थी। हम शायद ऊपर में गलती से 19 साल बोल दिए। ठीक है, 19 मंथ होगा। ठीक है, 19 महीने। तो सिर्फ जब वो 19 महीने की थी तो उसको क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। ठीक है, उसको एक अलग टाइप का बुखार हो गया था। ये सी वाला सही हो जाएगा। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलन, जो अजीब बुखार हुआ था वो हेलन को क्या कर दिया, तो उसको क्या कर देता है, वो उसको अंधी और बहरी कर देता है। ठीक है, 4 नंबर में व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेंस एंगर, हेलन का जो गुस्सा था उसका क्या कारण था, तो क्योंकि वो कम्युनिकेट कर नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी ठीक से, प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ ए वाला सही हो जाएगा, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, 5 नंबर में फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है, अपना बात किसी को बोलना। तो यहाँ पे कौन सा बात होगा, ये जो सी नंबर है कम्युनिकेट, इसी का मतलब होता है अपना बात किसी को बताना। ठीक है, अब है दूसरा पैसेज है फिर से केबल टीवी के बारे में। ठीक है, केबल टीवी हैज कम टू स्टे। ठीक है, केबल टीवी जो आया है वो स्टे के लिए, मतलब ठहरने के लिए आया है। इट हैज़ गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, और आजकल जो अधिकतर जो शहरी क्षेत्र है उसमें घर जो है उसमें इसको एक कोना मिल चुका है, मतलब सबके घर में केबल टीवी है। ठीक है, देखिए फॉर सम, किस कुछ के लिए, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए ये एक समाज का स्टेटस, सोशल स्टेटस का प्रतीक है। फॉर अदर, कुछ के लिए, अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इट ट्यून विथ द टाइम्स, और किसी किसी के लिए ये ज़रूरत है समय के साथ ये रखने के लिए। ठीक है, उस तरह आगे लिखा हुआ है पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इट सेल्फ, पेरेंट्स को रियलाइज हुआ है दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर। ठीक है, केबल एक पावर बन चुका है इन इटसेल्फ, खुद में। ठीक है, फॉर ऑल दो इट इज स्लोली वेयरिंग ऑफ द चार्म स्टिल रिमेन्स, देखिए ये धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन फिर भी अभी भी इसका जो चार्म है वो अभी भी वैसा ही है।
सो इट इज़ नो लॉन्गर ए क्रेज, लेकिन अब ये उस टाइप का क्रेज नहीं रहा, ठीक है। टीवी के जगह मोबाइल भी आ चुका है, ठीक है ना। तो मोबाइल ज़्यादा यूज करने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसका क्रेज टीवी का कम नहीं हुआ। इट इज़ अ फेनोमेनन, ठीक है, ये एक घटना है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज सो स्ट्रांग, जो इफेक्ट पड़ता है टीवी का बच्चों पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर, कि इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। टीवी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों पर, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चिल्ड्रेन आर ऑफन हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड्स, और बच्चे जो होते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से कुछ एक्स्ट्रा चैनल, ठीक है, अतिरिक्त चैनल का बारे में बात करते हम लोग देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर्स इंटरटेनमेंट। देखिए, शेयर मतलब होता है अच्छा, ठीक है। केबल टीवी दुनिया में लाया है एक अच्छा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन एंड अवेयरनेस, जागरूकता, ठीक है, ऑफ अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स, हम लोग का घर में। इट हैज़ एक्सपोज्ड द यंग टू ए फॉरेन कल्चर ऑल्सो, और यंग को, ठीक है, नौजवानों को ये विदेशी कल्चर के बारे में भी बताया है। बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन अब्सेंस, ठीक है। देखिए, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है एकेडमिक रूटीन, और एकेडमिक का मतलब क्या होता है, पढ़ाई जो है, पढ़ाई से रिलेटेड, टीवी के कारण वो उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोमा देना चाहिए था। अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलना कम हो जा रहा है इसके कारण, टीवी देखने के कारण। रीडिंग यानी पढ़ाई कम हो रहा है। एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज, और भी जो हॉबीज होता है बच्चों का, वो सब कम हो रहा है टीवी के कारण, क्योंकि टीवी में ही बच्चे घुसे रह जाते हैं, बाकी जो और काम होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो सब नहीं करते हैं, ठीक है। हॉबीज के बाद लिखा हुआ आर सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली समस्याएं बन चुका है, ठीक है। द प्राइस इज दस हेवी, यानी इसका जो मूल्य है बहुत ज़्यादा है। टू बी पेड मतलब इसका जो मूल्य है हम लोग को बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा फॉर विविंग केबल टीवी। केबल टीवी देखने का बहुत ज़्यादा मूल्य हम लोग को चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में है वाई हैज़ द केबल टीवी गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स, ठीक है। केबल टीवी को सबका घर में क्यों जगह मिल गया है, मतलब जितना भी शहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस या इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। तो दोनों ये सही है, ठीक है। ये सोशल स्टेटस भी बन चुका है और ये एक ज़रूरत भी हो चुका है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन, बच्चों में केबल टीवी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। चिल्ड्रेन आर इम्प्रूविंग देयर आई साइट, उन लोग का आँख सही हो रहा है, नहीं ये तो गलत है, आँख तो और खराब हो रहा है। चिल्ड्रेन आर बिकमिंग मोर डिसिप्लिन, बच्चे डिसिप्लिन हो रहे हैं, नहीं ये भी गलत है। चिल्ड्रेन आर ऑफन हेयर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल, बच्चे अतिरिक्त चैनल के बारे में बात करते हुए सुने जा सकते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन में व्हाट प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन इन द पैसेज, पैसेज में जो है केबल टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में है डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, हाँ ये हो रहा है। अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी हो रहा है। अब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज, ये भी हो रहा है, तीनों का कमी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाला है ऑल ऑफ द एबव, ये सही हो जाएगा। 9 नंबर में विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग, किसी चीज़ का ज़रूरत, तो ज़रूरत का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कौन वाला होगा, ये नेसेसिटी हम बताए थे ऊपर में, ठीक है। 10 नंबर में है फाइंड द एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अवेयरनेस। इग्नोरेंस का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, तो वो उल्टा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें एक लेटर है, ठीक है। एज्यूम यू योर सेल्फ एज अनिल या अनिता, अपने आप को अनिल या अनिता मानते हुए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, अपने साथ गर्मी का छुट्टी मनाने के लिए उसको बुलाना है, इनवाइट करना है, ठीक है, आमंत्रित करना है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, तो इस लेटर को पूरा करना है, ठीक है। देखिए बिष्टुपुर से जमशेदपुर से लिखा जा रहा है लेटर, 23 अक्टूबर 2021 से डेट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है डियर रवि। आगे देखते हैं, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ के मतलब बहुत खुश हुआ, ठीक है। इट्स लॉन्ग सिंस वी, ये बहुत समय हो चुका है, ठीक है, लॉन्ग बहुत लंबा समय हो चुका है, सिंस वी जब से हम लोग क्या क्या किए हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 11 नंबर में मेट मीट मीटिंग मीट,
तो देखिए ये वाला हो जाएगा मेट, जब हम लोग मिले थे वो बहुत लंबा समय हो चुका है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, मैं जस्ट मतलब अभी अभी आया हूँ अपने गांव से। आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। खाली जगह है 10 days, 10 दिन, मतलब मैं 10 दिन के लिए वहाँ था। तो ऑप्शन देखते हैं 12 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है ऑफ, फ्रॉम, फोर, सीन्स। तो देखिए जब इस तरह कभी रहता है कि 10 दिन से, 5 दिन से, तो उसमें या तो फोर या सीन्स दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पे फोर वाला यूज होगा, क्यों? क्योंकि निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 दिन बोल रहा है, लेकिन 10 दिन की जगह अगर डेट दिया हुआ रहता कि कोई भी डेट रहता कि 5 जनवरी से या कुछ भी, तो उस समय सीन्स का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए फोर का यूज होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। देयर वॉज नो ह्यू एंड ऑफ द अर्बन लाइफ। देखिए जो शहरी जीवन होता है उसका वहाँ पे कोई भी शोरगुल, ठीक है, हो हल्ला नहीं था। तो यहाँ पे ह्यू के साथ क्या लगता है? क्राई लगता है, ठीक है। ह्यू, देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, देखिए क्राई दिया हुआ है, ह्यू एंड क्राई, मतलब कोई भी शोरगुल हो हल्ला नहीं था वहाँ पे शहरी क्षेत्र का, क्योंकि गांव में बहुत शांत होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, ठीक है, अनुभव था। आगे है आई, फिर खाली जगह है, यू टू कम माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, मैं तुम्हें, ठीक है, कम टू माई विलेज मतलब मेरे विलेज में, मेरे गांव में आने के लिए समर वेकेशन के समय, जो आने वाला समर वेकेशन है यानी गर्मी का छुट्टी, उस दौरान मैं तुम्हें आने के लिए क्या निमंत्रित करता हूँ, ठीक है, आमंत्रित करता हूँ। तो यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए ए नंबर में ना इनवाइट, मैं तुमको इनवाइट करता हूँ आने के लिए, तो वो वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे, ठीक है। उसके बाद है योर, खाली जगह है फ्रेंड, तो योर के साथ क्या लगेगा, यहाँ फ्रेंड है तो योर लविंग फ्रेंड होता है। 15 का ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है 15 में, बिलव्ड, लविंगली, लविंग, तो लविंग वाला हो जाएगा योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है, नरेशन बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 16 नंबर में, रानी सेड टू मी, रानी ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो देखिए मुझसे कहा मतलब यहाँ पूछ रहा है, पूछ रही है ना कि मैं कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए रानी आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेयर वॉज आई गोइंग नहीं होता है, वेयर आई वॉज गोइंग, यानी बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 17 नंबर में है रितु सेड टू मी, रितु ने मुझसे कहा आई साव ए मूवी, मैंने एक मूवी देखा। तो देखिए जब यहाँ भी पास्ट होता है और यहाँ भी पास्ट होता है, तो यहाँ का जो पास्ट होता है ना, तो इसको एक पास्ट छोड़ के, जैसे कि अगर सिंपल पास्ट, देखिए अभी ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट के बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई साव है तो आई हैड सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई हैड, या फिर यहाँ जो आई जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सी नंबर में है रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी, देखिए यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट किया गया है ना, यानी यही वाला सही है, ठीक है। रितु ने मुझसे कहा कि वो मूवी देखी थी, ठीक है। आगे है 18 नंबर में, खाली जगह है गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान तुम पर क्या करे, ठीक है, भगवान का तुम पर दया हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान का तुम पर दया हो, कृपा हो, ठीक है। तो ये दुआ मांगने में हम लोग हमेशा मे का यूज करते हैं, ठीक है। आगे 19 नंबर में है वी, खाली जगह है पे आवर टैक्सेस, हम लोग को अपना टैक्स क्या अवश्य देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वी मस्ट, ये तो पिछला मॉडल सेट में भी शायद था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को अपना टैक्स अवश्य देना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 20 नंबर में क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, ठीक है। तो ये दिस सेंटेंस इज इन किस टेंस में है। तो देखिए यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जन्म लिए थे, मतलब ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो सी नंबर है सिंपल पास्ट टेंस, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा टेंस देख लीजिए,
12 टाइप का टेंस है, वो 12 टेंस में से ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा टेंस में है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सारा टेंस आप लोग देख लीजिए। यू राइट अ लेटर, इसमें पूछ रहा है कि तुम लेटर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे कैन होगा, ठीक है। कैन यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक लेटर लिख सकते हो। उसके बाद 22 नंबर में है आई हैव आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा इफ आई। देखिए यहाँ पे आस्क्ड है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से एक ही को है जो पास्ट टेंस है, वो है कुड, इसीलिए यहाँ कुड भर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी इस तरह से सोच के बना सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पास्ट टेंस में है आस्क्ड, तो यहाँ भी पास्ट टेंस। देखिए मस्ट मे सेल ये पास्ट टेंस नहीं है, कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है। तो इस तरह से आप लोग मतलब भी नहीं आता है, उसका मीनिंग नहीं आता है, फिर भी आप लोग सही टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर में द पेसिव वॉइस ऑफ, पेसिव वॉइस बताना है मनी इज राइटिंग अ लेटर, मनी एक लेटर लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वॉइस इसको बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, देखिए बी नंबर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए अब ये बुक से पैसेज है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद द मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काउज्ड बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो दिया हुआ है पैसेज, ये अ लेटर टू गॉड वाला है, देखिए यहाँ गॉड भी लिखा हुआ है मनी मांगते हुए, है ना। तो ये गॉड वाला है, ठीक है, मतलब अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर से है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगर कहानी पता है आप लोग को तो ये पैसेज पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, खुद ही आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे जो बोल रहा है कि वो पब्लिक टेबल में लिखना शुरू किया, तो कौन लिखना शुरू कर रहा था, लेंचो था ना, वही तो लेटर लिख रहा था भगवान को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंचो, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर में है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना मिला, तो वो 100 पेसोज मांगा था लेकिन उसको मिला था कितना, सिर्फ 70, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कितना रिसीव हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो कितना डिमांड किया था ये नहीं है, रिसीव कितना हुआ, उसको मिला कितना, तो वो उसको 70 मिला, ठीक है। आगे है हु आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, मतलब क्या होता है बेईमान लोगों का झुंड, ठीक है। लेंचो किसको बोलता है, बेईमान लोगों का झुंड, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उन्हीं को बोलता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है ना कि 100 में से 30 पेसोज उन लोग रख लिया है और 70 पेसोज ही लेंचो को दिया है जो भगवान भेजे थे। तो यहाँ पे ए बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ये है, ठीक है। अब आगे है व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन, देखिए फिर से दे दिया, बंच ऑफ क्रूक्स मीन का मतलब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है, हम तो बता दिए बेईमान लोगों का झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, देखिए यही ला हो जाएगा ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, बेईमान लोगों का ग्रुप। आगे है व्हाट वाज दी ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोस हार्ट, लेंचो का दिल में सिर्फ एक आस बचा था, वो क्या था, भगवान का आस था, ठीक है, ठीक है ना, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से ही उसका बस बचा हुआ था आशा। आगे है 29 नंबर में हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो कौन बने थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। 30 नंबर में अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज, कितने ऑब्लिगेशन, ठीक है, होता है आदमी के पास मंडेला के अनुसार, तो 2 होते हैं, ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। 31 में द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरा हुआ था, क्यों, पहला है कि हिज विंग्स वेयर शॉर्ट, उसके पंख छोटे थे, नहीं छोटे तो नहीं थे, ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, उसके पास साहस नहीं था उड़ने का, हाँ ये सही है। आगे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ही वॉज फ्रिटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ, वो डरा हुआ था नीचे जो बहुत विशाल समुद्र दिख रहा था पहाड़ के ऊपर से, तो हाँ ये दोनों सही होगा। देखते हैं और डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है देखिए बोथ बी एंड सी, इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा कि उसके पास साहस नहीं था और वो जो नीचे समुद्र दिख रहा था उससे भी डरा हुआ था, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, देखिए बच्चा जो बॉल को खो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोयम जो है कहाँ से लिया गया है, ये जो द बॉल पोयम है, ठीक है,
गेंद वाला कविता जो है उससे लिया गया है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं कि कहाँ से, देखिए 32 में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है, तो हम तो बता ही दिए दी बॉल पोएम यानी कि गेंद का कविता से लिया गया है, ठीक है। आगे है हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, यानी कि ये कविता को कौन लिखा है, ये लाइन को कौन लिखा है, इन पंक्तियों को, तो इसका आंसर होगा जॉन बेरीमैन, ठीक है। 34 नंबर में व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, बॉय क्या खो दिया, तो बॉय क्या खो दिया, बॉल खो दिया, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है 35 में फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली, देखिए सैडली का उल्टा, ठीक है, यानी कि उदास, उदास होने का, ठीक है, उदासी पूर्ण का उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरीली, ठीक है। हम लोग क्रिसमस में बोलते हैं मेरी क्रिसमस, मतलब अच्छा क्रिसमस, ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है, सैड का उल्टा मेरी में, ठीक है। और अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है हु इज मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री कौन है, तो ये तो बार बार बता चुके हैं, हर मॉडल पेपर में दे रहा है कि वो कुत्ता की मालकिन थी, ठीक है, ट्रिकी की मालकिन थी। उसके बाद 37 नंबर में फॉर हाउ मेनी डे या डेज वॉज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, बिना खाना का ट्रिकी को कितना दिन रखा गया था, जो डॉक्टर ले गया था अपने साथ, तो वो 2 दिन बिना खाना का रखा था, ठीक है। 38 नंबर में है अकॉर्डिंग टू द थीप अ लिटिल डैश हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, चोर के अनुसार थोड़ा सा क्या चीज़ मदद करता है दोस्ती में, तो ये जो फ्लैक्टरी है, ठीक है, मतलब चिकनी चुपड़ी जो बातें होती है, ठीक है, फुसलाना किसी का, वो बात जो होता है वो दोस्ती करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब आगे 39 नंबर में व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, चोर हर महीने क्या चेंज करता था, तो पीछे देखिए बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन खाली थोड़ा मोड़ा घुमा दे रहा है, पहले पूछ रहा था कि वो नाम कितना दिन में चेंज करता है, अब यहाँ बोल दिया कि हर महीने क्या चेंज करता है, तो यहाँ पे नेम होगा, ठीक है, हिज नेम, वो अपना नाम हर महीने चेंज करता था। 40 नंबर में है अनिल वाज अ खाली जगह है बाय प्रोफेशन, अनिल था क्या था, प्रोफेशन से मतलब उसका काम क्या था, तो देखिए वो एक राइटर था, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।